तो क्या होता है जब कोई भूताहा किला अपनी कहानियां सुनाने लगता है? आज हम सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं सुन रहे, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक मॉडर्न डिजिटल हॉरर स्टोरी धीरे धीरे सस्पेंस बनाती है और आखिर में एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट लाती है जो किसी के भी होश उड़ा दे। चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी की शुरुआत बस इस एक लाइन से होती है। ये लाइन सिर्फ माहौल नहीं बना रही, बल्कि उस किले को एक जिंदा चीज की तरह पेश कर रही है। एक ऐसी चीज जिसके पास बताने को कई गहरे राज हैं और वो बस सूरज ढलने का इंतजार कर रही है। तो पहला पड़ाव, एक व्लॉगर की खोज। मिलिए कहानी के हीरो आर्यन से, एक यूट्यूबर जो अपने चैनल के लिए एक नया धमाका करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और इसके लिए वो चुनता है बदनाम भूतिया किला, एक ऐसी जगह जहां आज की टेक्नोलॉजी और सदियों पुराना डर आमने सामने आने वाले हैं। तो ये आर्यन है कौन? वो एक तरह से क्लासिक हॉरर फिल्मों का हीरो है। आप जानते हैं ना, जो भूत प्रेत की कहानियों पर शक करता है, चेतावनियों को नजरअंदाज करता है और अकेला ही निकल पड़ता है। और देखिए, उसकी टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो रही है, सिग्नल तो है ही नहीं। कहानीकार हमें धीरे धीरे ये सारे संकेत दे रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और यहीं पे हमें पहला इशारा मिलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। एक ऐसी ठंड जो नॉर्मल नहीं थी, वो सीधे उसकी हड्डियों में उतर रही थी। ये सिर्फ मौसम की ठंड नहीं है, नहीं, ये एक अननेचुरल, एक अलौकिक एहसास है जो आर्यन को बता रहा है कि वो किसी अनदेखी चीज के इलाके में आ चुका है। दूसरा पड़ाव, खंडहरों में एक अजनबी। जैसे ही आर्यन को लगता है कि वो इस वीरान किले में बिल्कुल अकेला है, कहानी में एक नया मोड़ आता है। उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े आदमी से, एक बाबा से, जो खुद उन खंडहरों जितने ही पुराने लगते हैं। और ये जो बातचीत है ना, ये कहानी का एक बहुत ही जरूरी मोड़ है, एक छिपा हुआ सुराग। आर्यन एक सीधा सा सवाल पूछता है, क्या आप गार्ड हैं? लेकिन जरा बाबा का जवाब सुनिए, भटके हुए बच्चों की मदद करने। आर्यन इसे एक आम सी बात समझकर जाने देता है, लेकिन असल में बाबा कहानी का सबसे बड़ा राज उसी पल खोल रहे थे। और फिर बाबा ये बात कहते हैं जो कहानी में एक इमोशनल गहराई ले आती है। ये सिर्फ कोई नैतिक सीख नहीं है, ये उन माँ बाप के दर्द की तरफ एक इशारा है जो अपने बच्चों का इंतजार करते रह जाते हैं। ये कहानी में आने वाली ट्रेजेडी का बीज है जो अब बोया जा चुका है। तीसरा पड़ाव, गिरे हुए व्लॉगर की कहानी। अब बाबा आर्यन को एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं। एक चेतावनी या शायद एक आईना। यहीं से कहानी एक कहानी के अंदर कहानी वाले फॉर्मेट में चली जाती है। ये हमें सच से भटकाने की एक बहुत ही चालाक कोशिश है। बाबा की कहानी की हर बात आर्यन की अपनी सिचुएशन से भयानक रूप से मिलती जुलती हैं। एक वैसा ही लड़का, वैसा ही कैमरा, वही जगह। आप महसूस कर सकते हैं कि आर्यन के दिल में एक अनजाना डर बैठ रहा होगा। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या कुछ और? 500 फीट, यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह उस गिरावट की भयावहता है। एक ऐसी गहराई जहां से किसी का बचना नामुमकिन है। यह नंबर उस लड़के की मौत पर मोहर लगा देता है और इससे गायब शरीर का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। और यहीं पर कहानीकार हमें एक सवाल के साथ अकेला छोड़ देता है। अगर गिरना इतना घातक था तो शरीर कहाँ गया? क्या उसे किसी जानवर ने या किसी और चीज ने गायब कर दिया? ये एक ऐसी पहेली है जो हमें कहानी से बांधे रखती है। अब आता है कहानी का सबसे डरावना सबूत, कैमरा जो बिना एक भी खरोच के मिला। और उसकी आखिरी तस्वीर, एक मुस्कुराता हुआ लड़का जिसके कंधों पर 2 धुंधले लंबे लंबे हाथ थे। और बाबा का ये कहना कि ये धक्का नहीं, फुसफुसाहट थी, इस पूरी घटना को और भी भयानक बना देता है, जैसे कोई चीज उसके कानों में कुछ कहकर उसे कूदने पर मजबूर कर रही हो। चौथा पड़ाव, कैमरे की सच्चाई। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां सारे सुराग, सारे इशारे और सारी चेतावनियां एक साथ मिलकर एक ऐसे भयानक सच को सामने लाने वाली हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यहां से सब कुछ बदलने वाला है। और ये सब शुरू होता है बाबा के एक बहुत ही साधारण से आदेश से, जरा अपने कैमरे में देखो। बस ये कुछ शब्द, यही वो चाबी है जो आर्यन की हकीकत के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करने वाली है। आर्यन की पहली सोच बिल्कुल लॉजिकल है। स्क्रीन काली है तो जरूर बैटरी खत्म हो गई होगी। ये एक मॉडर्न इंसान का मॉडर्न प्रॉब्लम के लिए मॉडर्न जवाब है। एक ऐसा जवाब जो दुख की बात है, पूरी तरह से गलत है। और फिर बाबा वो सच बताते हैं जो सब कुछ बदल देता है। कैमरा 1 साल पहले उस पत्थर से टकराकर टूट गया था। बस इसी एक पल में आर्यन का अतीत और उसका वर्तमान
एक दूसरे से बुरी तरह टकराते हैं। और फिर उस टूटी हुई स्क्रीन पर एक वीडियो चलता है। आर्यन उसी लाल जैकेट में अपनी मौत की ओर गिर रहा है। वो चेतावनी भरी कहानी किसी और के बारे में थी ही नहीं, वो आर्यन की अपनी भूली हुई भयानक कहानी थी। वो अपनी ही मौत को अपनी आंखों से देख रहा था। तो पांचवां और आखिरी पड़ाव, अतीत में फंसा हुआ। ओके, तो आर्यन मर चुका है, ये पता चल गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब सवाल यह है कि वो यहां क्या कर रहा है। अब हम समझेंगे उस अंतहीन चक्र को, उस लूप को, जिसमें आर्यन की आत्मा हमेशा के लिए कैद हो गई है। आर्यन के इस हालत को समझने के लिए चक्रव्यूह शब्द एकदम परफेक्ट है। ये सिर्फ समय का एक लूप नहीं है, ये यादों और पछतावे का एक जेल है। एक ऐसी भूल भुलैया जहां उसकी आत्मा अपनी मौत से अनजान अपने आखिरी पलों को बार बार जीती है, शायद ये सोचते हुए कि इस बार वो कुछ अलग कर पाएगा। और अब हमें बाबा की उस दया का असली मतलब समझ में आता है। वो खाना किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं था, वो एक खोई हुई, भटकी हुई आत्मा के लिए एक भेंट थी। एक पिता की तरह बाबा हर साल उस भटके हुए बच्चे को सुकून देने की कोशिश करते हैं, जो ये जानता ही नहीं कि वो मर चुका है। ये कहानी सिर्फ भूतों और खंडहरों के बारे में नहीं है, ये हमारे होने के एहसास पर ही एक सवाल खड़ा करती है। अगर हमारी दुनिया एक पल में खत्म हो जाए तो क्या हमें पता भी चलेगा, या हम भी आर्यन की तरह अपनी ही कहानी में फंसे रह जाएंगे, अपनी मौत से बेखबर? ये वो सवाल है जो इस कहानी को एक डरावनी कहानी से कहीं ज्यादा बना देता है।